9 नवंबर 2015 की सुबह सुबह एलाबामा के जंगलों में पहाड़ों से नीचे उतरते हुए एक शिकारी को रास्ते में एक पेड़ दिखाई दिया और वो पेड़ बहुत ज्यादा अजीब था क्योंकि उसके चारों तरफ खून लगा हुआ था। और जब उस शिकारी ने उस पेड़ के पास जाकर देखा तो उस पेड़ के नीचे एक लड़की बंधी हुई थी और वो भी पूरी नेकेड। इस लड़की को तारों से बांधा गया था और जैसे ही शिकारी ने इस लड़की को देखा वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो सीधा भागते हुए नीचे आया और नीचे जाकर उसने पुलिस के अंदर रिपोर्ट करी कि ऐसे ऐसे उसने ऊपर पहाड़ों में एक लड़की को पेड़ से बंधे हुए देखा है। जैसे ही पुलिस वालों ने बात सुनी, पुलिस वाले ऊपर गए। अब वहां पर ना सिर्फ एक लड़की थी बल्कि और भी बहुत कुछ हुआ था इस लड़की के साथ। कर आप भी बहुत कुछ सकते हैं लाइक बटन के साथ, तो आप प्लीज वो कर दीजिए जो मैं करवाना चाहता हूँ। साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ भी आप थोड़ा बहुत कुछ पूछू कर सकते हैं, तो वो करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही कमेंट्स में पिक मी भी जरूर लिख दें क्योंकि मैं आपको आने वाली वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूं। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के एलाबामा में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करती थी 29 साल की समांथा पेन नाम की लड़की। दिखने में बिल्कुल नॉर्मल सी, बहुत हार्ड वर्किंग। ये उस टाइम पर अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी कर रही थी कॉलेज में जाने के लिए। वहां पर खर्चा पाने के लिए इसको बहुत सारा पैसा भी चाहिए था और उस पैसे को कमाने के लिए बेचारी हफ्ते के 7 दिन अलग अलग जगहों पर छोटी मोटी नौकरियां कर रही थी। कहीं से थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता वो उसके काम आ जाता, कहीं दूसरी नौकरी से और पैसा मिल जाता और इन सब से वो अपना कॉलेज भी चला रही थी, अपना खर्चा पानी भी चला रही थी। सब कुछ यहाँ उसकी जिंदगी में लगभग परफेक्ट चल ही रहा था। समांथा के दोस्तों ने यहाँ बताया कि जब भी वो उनसे मिलती थी तो एक अलग ही एनर्जी उसके अंदर लगती थी। सभी उसको देखकर इंस्पायर होते थे कि एक लड़की अपना कॉलेज वगैरह सब कुछ चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए हफ्ते में 7 दिन मेहनत करती है। 7 दिन सुबह से दोपहर तक तो अपना कॉलेज में रहती है और उसके बाद अलग अलग नौकरियां करती है, रात को जाकर घर घुसती है और सुबह फिर उसकी वही रूटीन शुरू। बेचारी कितनी मेहनत करती है। सब उसको देखकर खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते। किसी ने भी उसके बारे में कभी कुछ गलत नहीं बताया और यहाँ पर उसके बारे में कुछ बताने लायक गलत था भी नहीं। दिन आ चुका था 30 अक्टूबर 2015 का, जब समांथा सुबह सुबह उठी और उसको याद आया कि आज तो हैलोवीन पार्टी है और उसको रात होते होते हैलोवीन पार्टी में जाना है अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद सुबह होने से पहले वो घर पर आ जाएगी और अगले दिन उसको वहां नौकरी पर भी जाना था। सुबह सबसे पहले तो उसने अपना कॉलेज पूरा किया। वहां से वापस आने के बाद वो अपनी 1-2 नौकरियों पर भी गई और दोपहर होते होते वो वापस अपने घर आ चुकी थी क्योंकि उसको तैयार होना था। उसके दोस्तों ने पहले से ही उसे एक हैलोवीन टाइप की जो कॉस्ट्यूम थी, जो ड्रेस थी, उसको पहले ही दे दी थी और वो पहनकर अब वो उस पार्टी में जाने वाली थी। लेकिन उसको पहनने के बाद उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि वो कॉस्ट्यूम उसके साइज की नहीं थी और वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत अच्छी भी नहीं लग रही थी। इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसने अपनी माँ से भी पूछा कि क्या माँ, मैं इस कॉस्ट्यूम के अंदर अच्छी लग रही हूँ या नहीं। उसकी माँ ने उसकी बहुत सारी तारीफ करी और इस तारीफ से खुश होकर समांथा अपने घर से बाहर निकली, अपनी गाड़ी उठाई और अब वो अपनी पार्टी में जाने के लिए निकल चुकी थी। लेकिन रास्ते में भी वो इस बात को लेकर थोड़ी टेंशन में आ चुकी थी कि वो ठीक लग रही है या नहीं, कहीं उसके दोस्त उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहे। इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसने फिर से अपनी माँ को फोन किया और पूछने लगी कि माँ, मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं, आपने सही से देखा था या नहीं, क्योंकि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रही ड्रेस और मुझे लग रहा है कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे कि मैं क्या पहन के आऊंगी और वो सब मुझे देखते ही हंसेंगे। यहाँ उसकी माँ ने दोबारा उसको अश्योर किया कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम जो भी पहनती हो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। अब एक माँ तो अपने बच्चों की कभी गलत तारीफ कर ही नहीं सकती। ये बात करके उसने अपना वो कॉल कट किया। यहाँ समांथा अपने रास्ते पर निकल चुकी थी और उसकी माँ अपने घर के कामों में लगी हुई थी। लेकिन यहाँ उसकी माँ को कोई अंदाजा नहीं था कि ये जो बात उसने अपनी बेटी समांथा से करी है ये उसकी अंतिम बातें होने वाली हैं। वो कभी भी इस पार्टी से वापस घर नहीं आने वाली थी। समांथा अब अपनी गाड़ी को लेकर एक विजार्ड जोन नाम की जगह पर पहुंच चुकी थी और यहीं पर अब उसके दोस्त आने वाले थे और वो यहीं पर मिलकर अब वो सारी पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करने वाले थे जो कि इस रात भी चलने वाली थी और वो अगले दिन दोपहर तक चलती। खैर, यहाँ पर समांथा पहुंच चुकी थी। समांथा ने अपने दोस्तों को फोन किया कि आखिर तुम लोग कहाँ रह गए। सभी वहां पर अब पहुंच चुके थे। यहाँ टोटल अब 6 लोग हो चुके थे और इन 6 में समांथा के अलावा 5 उसके दोस्त, जिसमें से सबसे पहले का नाम माइकल बेल्चर, जिसकी उम्र उस टाइम पर 31 साल की थी। इसके अलावा चिली ब्रूस, उसकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। एलिसिया वॉटसन, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी और यहाँ 2 भाई मार्कस और स्टीवन, जिनकी उम्र 32 और 30 साल की थी। ये पांचों लोग भी अब समांथा के पास पहुंच चुके थे पार्टी वगैरह करने के लिए। लेकिन यहाँ समांथा अपने इन दोस्तों से बिल्कुल अलग थी। जहां समांथा के अंदर सारी अच्छी बातें ही थी, जो भी देखने लायक थी, उसके बारे में कभी किसी ने कुछ गलत नहीं बताया। और ये 5 लोग जो कि अब समांथा के पास आए थे उसके दोस्तों के रूप में, ये पांचों बिल्कुल समांथा के उलट थे। इनके बारे में जब पता किया मैंने तो इनके बारे में कोई मुझे
अच्छी बात पता ही नहीं लगी, क्योंकि ये सारा सारा दिन माल पीकर सेट रहा करते थे। इनको कोई मतलब नहीं था कि इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। इनको जस्ट कहीं से भी माल की पुड़िया मिल जाती है, वहीं पर चल पड़ते। और ऐसा ही अब यहाँ कुछ भी होने वाला था। रात होने ही वाली थी। ये 5 लोग जो कि बाहर से आए थे, ये तो पहले से ही अपना माल वगैरह पी कर आए थे और यहाँ पर आकर भी अब दारू वगैरह पीने वाले थे। समांथा ने भी थोड़ी यहाँ पर ड्रिंक कर ली थी और इस पार्टी के बीच में सभी ने कहा कि चलो हम कहीं और चलते हैं। और यहाँ माइकल बीच में कूदा। उसने कहा कि क्यों ना मैं अपने वर्क प्लेस पे ले चलूँ। ये असल में एक रेसिंग, ड्रैग रेसिंग आपने देखी होगी, और उस ड्रैग रेसिंग का जो कोर्ट होता है, जो जगह होती है, वहीं पर इसका एक कमरा बना हुआ था और उसी कमरे में माइकल रहा करता था। और इसने कहा कि क्यों ना हम मेरे कमरे पर चलते हैं और वहीं पर बैठकर आगे की पार्टी को एंजॉय करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और सीधा माइकल बेल्चर के इस कमरे के ऊपर पहुंच चुके थे। वहां इन्होंने रात को बैठकर पूरी दारू वगैरह पी, अच्छे से माल वगैरह पिया, जितने भी तरह के इलीगल सब्सटेंस हो सकते थे वो इन्होंने लिए। और उसके बाद यहाँ 1 नवंबर की सुबह आ चुकी थी, लेकिन अभी तक भी समांथा अपने घर नहीं पहुंची थी। पहुंच सी कैसे? क्योंकि उसको भी इसके दोस्तों ने मिलकर जबरदस्ती अलग अलग तरह का माल फुकवा दिया था। अब उस माल की वजह से यहाँ समांथा पूरी सेट हो चुकी थी। उसको कोई होश नहीं था कि आखिर वो कहां पर है, किन लोगों के साथ है और जो लोग उसके साथ हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं। ये सब कुछ चीजें समांथा के लिए नहीं थी और इसी वजह से यहाँ उसको बहुत हैवीपन फील हो रहा था। वो जैसे ही आंखें खोलती, उसके पांचों के पांचों सो कॉल्ड दोस्त सीधा उसके मुंह में, उसकी नाक में ये सारा माल वगैरह भर देते, जिससे समांथा अपनी नींद खोल ही नहीं पा रही थी। यहाँ 2 नवंबर की सुबह आ चुकी थी और 2 नवंबर को फाइनली समांथा उठी। उसने देखा कि आखिर वो कहां पर है। उसके पांचों दोस्त आसपास में सो रहे थे इसी कमरे के अंदर। और जैसे ही वो उठी और अब उठकर उसने अपने आप को थोड़ा ठीक करना शुरू किया। उसने अपने कपड़े संभाले, बाथरूम में गई, बाथरूम में जाकर उसने अपना मुंह वगैरह धोया। और बाकी के जो 5 लोग, अब उनकी भी नींद खुल चुकी थी, वो भी उठे और आपस में बात करने लगे कि आगे क्या करना है। और इस टाइम पर जब समांथा बाथरूम में थी, पीछे यहाँ पर स्टीवन, वही मार्कस वाला भाई स्टीवन, उसने देखा कि समांथा का बैग, जो पर्स है, वो यहीं पर पड़ा हुआ है। उसने वो पर्स उठाया, उस पर्स में से समांथा की गाड़ी की चाबी निकाल ली और पर्स को बंद करके वहीं रख दिया। और जैसे ही समांथा आई, उन सब के सामने ही उनमें से 2-3 लोग, स्टीवन, माइकल और एक और लड़की, वो तीनों बाहर निकले और कहा कि चलो हम तीनों तो घूम कर आते हैं। और यहाँ घूमने के लिए वो किसी और की नहीं बल्कि समांथा की ही गाड़ी लेकर जाने वाले थे। ये तीनों जाकर समांथा की गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और वहां से वो भगा कर ले गए। लेकिन यहाँ इसी राइड में स्टीवन के दिमाग में प्लान आया कि क्यों ना हम इस गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर निकालकर बेच दें, उससे हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा और उस पैसे से हम आने वाले दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए तो सही, हम माल वगैरह अपना खरीद सकते हैं और आने वाले कुछ दिन तो हमारे चैन से कट जाएंगे। ये बात माइकल को बहुत जच गई। आपको भी पता होगा कि किसी भी गाड़ी के अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, उसके अंदर खास तरह की एक मिट्टी भरी जाती है, एलिमेंट्स भरे जाते हैं। उन एलिमेंट्स के अंदर काफी सारा गोल्ड भी होता है, अलग अलग तरह के प्रेशियस मेटल्स होते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काम आता है। जो भी धुआं निकलता है गाड़ी से वो कंट्रोल करता है। और किसी भी गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर वो काफी महंगा आता है। और यहीं पर स्टीवन ने माइकल को ये आइडिया दिया कि क्यों ना हम इसकी गाड़ी का, यानी कि समांथा की गाड़ी का, ये कैटालिटिक कन्वर्टर निकालकर बेच दें और उस कैटालिटिक कन्वर्टर की जगह हम पाइप को वेल्ड करवा देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी से कैटालिटिक कन्वर्टर निकाला गया है। अब क्योंकि यहाँ पर माइकल को आइडिया मिल चुका था चोरी करने का, उसने कहा जब हम चोरी कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम इसकी गाड़ी से बैटरी भी निकाल लें, बैटरी फिर कभी बेच देंगे, उससे अलग पैसे आएंगे, हम फिर कभी माल भी लेंगे। यहाँ स्टीवन को यह आइडिया बहुत पसंद आ चुका था और स्टीवन और माइकल ने मिलकर सबसे पहले तो कैटालिटिक कन्वर्टर निकाला और उसके बाद वो बैटरी भी निकाल दी। लेकिन ये लोग यही नहीं रुके, इस गाड़ी को वो सुनसान इलाके में ले गए और वहां ले जाकर माइकल बेल्चर ने इस गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर नीचे से छेद कर दिया। और जैसे ही वो सारा तेल निकलने लगा, उस तेल को अलग से एक बोतल के अंदर भरकर पूरी गाड़ी के ऊपर डाला और वहीं पर आग लगा दी। जिसके बाद इन्होंने वो कैटालिटिक कन्वर्टर और बैटरी को अपने पास उठाया, एक अलग टैक्सी करी, उस टैक्सी को पकड़कर ये लोग वापस अपने इस कमरे पर पहुंच चुके थे। तकरीबन 3 घंटे बाद ये वापस आए थे। समांथा इंतजार कर रही थी कि कब ये लोग वापस आएं और मैं अपने घर जाऊं। अब जैसे ही समांथा ने माइकल और उसके बाकी दोनों दोस्तों को अंदर आते हुए देखा तो माइकल से गाड़ी की चाबी मांगी कि मेरी गाड़ी की चाबी दो, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन यहाँ पर माइकल ने कहा हम तो तुम्हारी गाड़ी लेकर ही नहीं गए। अब समांथा कह रही है कि तुम लेकर गए हो, तुम्हारे जाने से पहले मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी और जैसे ही तुम लोग गए हो तुम मेरी गाड़ी लेकर गए हो, मैंने आवाज़ भी सुनी थी गाड़ी स्टार्ट होने की, तुम चुपचाप मेरी गाड़ी की चाबी वापस दे दो। लेकिन यहाँ माइकल कह रहा था कि हमारे पास वो गाड़ी है ही नहीं। अब जैसे ये चीज़ समांथा ने सुनी, समांथा बाहर की तरफ भागी, उसने आसपास देखा कि उसकी गाड़ी तो है ही नहीं। वो वापस इस कमरे के अंदर आई और सभी को कहने लगी कि जिसने भी मेरी गाड़ी छुपाई है वो गाड़ी मेरे को वापस दे दे, वरना जो भी कुछ होगा उसके तुम जिम्मेदार होगे। अब ये चीज़ जैसे ही सुनी माइकल ने और बाकी के दोस्तों ने, वो उससे पूछने लग गए कि आखिर तुम क्या करोगी, हम तुम्हारी गाड़ी
नहीं देंगे। ये बात सुनते ही समांथा ने कह दिया कि मैं पुलिस को बताऊंगी और पुलिस अपने आप मेरी गाड़ी रिकवर कर लेगी। लेकिन जैसे ही ये चीज पुलिस वाला वर्ड माइकल ने सुना, वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। इस बात से नहीं कि उसके ऊपर गाड़ी के चोरी के आरोप लगेंगे और उसको जेल जाना पड़ेगा, बल्कि उसको टेंशन इस बात की थी कि जैसे ही पुलिस आएगी, इस रूम को चेक करेगी और उनको यहाँ पर ये माल वगैरह पड़ा हुआ मिलेगा हमारा जो बचा हुआ है, और सबसे पहले तो इस वो माल को जब्त करेंगे और उसके बाद हम सबको पकड़ के लेके जाएंगे और जेल कटवाएंगे। मैं अपना माल तो इस तरह से वेस्ट नहीं होने दूंगा। और अपना माल वेस्ट ना हो, माइकल तुरंत जमीन से खड़ा हुआ, उसने सीधा समांथा को जाकर पकड़ा और उसको एक लात मारकर नीचे की तरफ गिरा दिया और खुद उसके ऊपर बैठ गया। ऊपर बैठकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे की तरफ लगाकर उसके मुंह पर मुक्के ही मुक्के मारने शुरू कर दिए और यहाँ पूछने लगा कि अब बताओ, तुम पुलिस को बताओगे क्या? यहाँ समांथा रोए जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था, क्योंकि उसके जो 5 सो कॉल्ड दोस्त थे वही अब उसके दुश्मन बनते जा रहे थे। इसके अलावा ये कमरा जो था, जिस कमरे के अंदर ये लोग मौजूद थे, वो कमरा बिल्कुल सुनसान से इलाके में था। मैंने कहा आपको, ये ड्रैग रेसिंग के ग्राउंड के बीच में था और यहाँ आसपास कोई भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से यहाँ समांथा चिल्लाती रही, वो लोग उसको मारते रहे, लेकिन यहाँ बेचारी समांथा कुछ नहीं कर सकती थी। जब वो मार पीट कर थक गए तो उन्होंने समांथा को उठाया, यहाँ माइकल की गाड़ी की डिग्गी को ओपन किया, उस डिग्गी में समांथा को डाला, डिग्गी बंद करी और अब बाकी 5 लोग इसी गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे और उन्होंने गाड़ी चलानी शुरू करी। काफी देर तक वो लोग गाड़ी चलाते रहे, इधर उधर भटकते रहे कि आखिर वो कहां लेकर जाएं समांथा को, और फाइनली वो लोग माइकल के ही एक पुराने घर के अंदर लेकर गए समांथा को। और यहीं से ये केस बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग, अपसेटिंग और बहुत ज्यादा अनसेटलिंग बन जाता है। अगर आप लोग उस तरीके की चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, वरना सुनिए आगे क्या हुआ इस केस में। इस घर के अंदर ले जाते ही समांथा को सबसे पहले कहा गया कि अपने कपड़े निकालो। सोचकर देखिए आप, एक बेचारी लड़की जिसको पहले ही बहुत ज्यादा मारा पीटा गया हो, वो अपने होश में ना हो, और वो अब इन 5 लड़के लड़कियों के सामने, जो कि उसके खुद के दोस्त थे, वहीं उनके सामने ही बेचारी समांथा को अपने कपड़े निकालने पड़े। और सारे कपड़े निकलवाने के बाद माइकल ने फिर से एक लात उसके पेट में मारी। बेचारी समांथा जमीन पर नीचे गिर चुकी थी और अब फिर से इन 5 ने समांथा को पीटना शुरू कर दिया। और वो बेचारी बार बार बोले जा रही थी कि देखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बेशक मेरी गाड़ी भी वापस मत दो, मैं किसी को कुछ बताऊंगी ही नहीं, कभी अपने वर्ड्स नहीं निकालूंगी इस केस से रिलेटेड, इस दिन से रिलेटेड, प्लीज मुझे अपने घर जाने दो। लेकिन यहाँ माइकल, जो कि बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, और उसी ने प्लान बनाया कि नहीं, हम इसको ऐसे तो नहीं जाने दे सकते, क्योंकि इसको हमारा सब कुछ पता है और ये बाहर जाते ही सब कुछ बकेगी, इसलिए इसका मुंह हमें हमेशा के लिए बंद करवाना पड़ेगा। अब जैसे ये बात सुनी, बाकी के 4 दोस्तों ने, बाकी के जो 4 चटपटे थे, इन्होंने सीधा माइकल को देखा और कहा कि तुम सीरियस हो इस चीज़ के लिए? यहाँ माइकल ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम सब मिलके एक काम करेंगे और इसकी भनक कभी किसी को लगेगी ही नहीं। चारों ने पूछा कि आखिर प्लान क्या है? तो यहाँ माइकल ने कहा कि सबसे पहले तो हम इसको पूरा टॉर्चर करेंगे, और टॉर्चर भी यहाँ नहीं करेंगे, इसको कहीं और लेकर जाएंगे। ये बात बेचारी समांथा सुन रही थी कि कैसे वो लोग उसकी ही मौत की प्लानिंग कर रहे हैं। सोच कर देखिए आप, उसके दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी उस टाइम पर। खैर, यहाँ प्लानिंग होने के बाद उन्होंने समांथा को फिर से उठाया, बिल्कुल नेकेड। जी हाँ, समांथा के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था और उसको नेकेड ही घर से बाहर ले जाया गया। बाहर माइकल की गाड़ी खड़ी ही थी, उस गाड़ी की डिग्गी को फिर से खोला गया, समांथा को अंदर डाला गया, गाड़ी की डिग्गी वापस बंद की गई, 5 गाड़ी में वापस बैठे और सीधा अब डालानेगा नेशनल पार्क एलाबामा में पहुंच चुके थे। वो उसके जंगलों में पहुंच चुके थे और उस गाड़ी को वहीं पार्क करके उन्होंने साइड में थोड़ा सा हल्का वगैरह होने के लिए गाड़ी रोकी थी। वो पेशाब वगैरह करने के लिए उतरे और जैसे ही उतरे, यहाँ समांथा के पास मौका था, उसने भागने की भी कोशिश करी। उसने डिग्गी अंदर से ही उंगली से खोला ताकि वो वहां से भागकर अपनी जान बचा सके। लेकिन जैसे ही वो डिग्गी खुलकर उसका ढक्कन ऊपर की तरफ आया, उसने थोड़ी सी आवाज करी, खटक खटक की, और इस आवाज को जैसे ही उन लोगों ने मुड़कर देखा कि डिग्गी खुल चुकी है, समांथा भागने वाली है, 5 वहां पर आए। उन्होंने समांथा को पकड़ा और वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। पीट पाट कर उन्होंने वापस डिग्गी को बंद किया, गाड़ी में 5 बैठे और वापस अब ऊपर पहाड़ की तरफ जाने लगे। वहां एक सुनसान लोकेशन पकड़ के उन्होंने गाड़ी रोकी और यहीं पर अब असली कांड होने वाला था। समांथा को डिग्गी से बाहर निकाला गया और डिग्गी से बाहर निकालकर इन्होंने समांथा को एक पेड़ के साइड में बैठा दिया और माइकल, जिसकी गाड़ी के अंदर पहले से ही काफी सारे तारों का गुच्छा पड़ा हुआ था, माइकल ने अपनी गाड़ी में से वो तारों का गुच्छा निकाला और उसके अंदर से एक लंबा सारा तार निकालकर वो सीधा समांथा के पास पहुंचा। उसने समांथा के हाथों को ऊपर किया और बाकी के जो बचा हुआ शरीर था, उसका जो धड़ था, और उस पूरे धड़ को और पेट को उसने तारों से लपेट कर सीधा पेड़ से बांध दिया। यानी कि अब उसके हाथ और पैर तो हिल सकते थे, लेकिन वो कहीं भी ना ही खड़ी हो सकती थी और ना ही जा सकती थी। जिसके बाद माइकल ने एलिसा और चिली ब्रूस को कहा कि जाओ, जो तुम्हें करना हो इसके साथ कर लो। सोचकर देखिए आप, वो दोनों लड़कियां सीधा
माइकल की गाड़ी में गई, वहां से 2 चाकू निकाले और इन दोनों लड़कियों ने अपनी ही दोस्त समांथा के दोनों हाथों को पकड़ा और उसके एक एक नखून के अंदर, आप सोच कर देखिए, यहाँ नखून हमारा जो होता है, उस नखून के जो नीचे हमारी चमड़ी होती है, उस नखून और चमड़ी के बीच में उन्होंने चाकू फंसाने शुरू कर दिए। सोच कर देख सकते हैं आप कि यहाँ बेचारी समांथा किस दर्द को महसूस कर रही होगी। यहाँ लड़की अपने पूरे जोर के साथ समांथा की उंगलियों के अंदर वो चाकू घुसाए जा रही थी। बेचारी समांथा के 10 के 10 नाखून उसकी चमड़ी से उधेड़ दिए जा चुके थे। जैसे ये 10 नाखून उखड़े, फिर भी समांथा बार बार बोले जा रही थी कि दोस्तों मुझे जाने दो, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मेरी जिंदगी की भीख मुझे दे दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अपना कभी मुंह नहीं खोलूंगी। लेकिन यहाँ माइकल, जो कि किसी की सुनने वाला नहीं था, उसने फिर से एलिसा और चिली को ऑर्डर दिया कि तुमको और भी कुछ करना हो तो कर लो। यहाँ वो समझ गई कि हाँ उनको क्या करना है। इन दोनों लड़कियों ने मिलकर सीधा समांथा के पैरों को उठाया और पैरों के भी नाखूनों के साथ वही हाल किया जो कि ऊपर हाथों के साथ किया था। पैरों के नाखूनों के अंदर भी चाकू घुसाए जा चुके थे और यहाँ भी उन्होंने 10 के 10 नाखून चमड़ी समेत उन चाकुओं से उखाड़ डाले। बेचारी समांथा के हाथ और पैरों से इतनी तेजी से खून निकल रहा था कि कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। और जिस टाइम पर समांथा के साथ ये सब कुछ हो रहा था, बेचारी समांथा बार बार बोले जा रही थी कि दोस्तों मैं तुम सबको बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे जिंदा छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर इन दोनों लड़कियों का काम तो खत्म हो चुका था। माइकल ने बाकी के जो 2 और लड़के थे उनको भी कहा कि अगर तुमको भी कुछ करना हो तो कर लो। सोच कर देखिए आप, स्टीफन और मार्कस जो कि दोनों भाई थे, उन्होंने माइकल की गाड़ी में से प्लास निकाला, प्लायर आपको पता ही होगा, वो प्लायर निकालकर इन दोनों ने, एक ने तो समांथा का मुंह पकड़ा, उसके मुंह को खुलवाने की कोशिश करी, पूरा खोल कर रखा, और दूसरे ने प्लास के साथ उसके दांतों को उखाड़ना शुरू कर दिया। कितनी बेरहमी से वो एक काम कर रहे थे, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस टाइम पर बेचारी समांथा किस दर्द का सामना कर रही होगी जब उसके वो दांत उसके जबड़े से उखाड़े जा रहे थे, वो भी प्लास के सहारे। और अब फाइनली बारी थी माइकल की। उसने अब अपने हाथ में 2 चाकू लिए, वही 2 चाकू जिन चाकुओं से वो चिली और एलिसा बेचारी समांथा के ऊपर टॉर्चर कर रही थी, वही 2 चाकू अब माइकल ने अपने हाथ में लिए और अंधाधुंध यहाँ पर समांथा के पैरों में वो चाकू मारने शुरू कर दिए। वो देख ही नहीं रहा था कि आखिर वो चाकू समांथा को कहाँ लग रहे हैं। अब भी समांथा जिंदा थी, वो बेचारी बार बार अपने मुंह से खून निकल रहा है उसके, और वो खून निकलते हुए मुंह से ही बार बार बोल रही है कि मैं तुम सबको बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी, अब भी चाहो तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। माइकल अंधाधुंध उसके पैरों में चाकू मारे जा रहा था, उसकी जांघों के अंदर इतने चाकू लग चुके थे कि डॉक्टर सबको समझ नहीं आया कि आखिर कितनी बार एग्जैक्टली उसके शरीर के ऊपर चाकुओं से वार किया गया था। और यहाँ समांथा के जांघों की जाली बनाए जाने के बाद माइकल ने सीधा ही समांथा के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर चाकू मारने शुरू कर दिए और उसके अंदर से बहुत सारे अंगों को हाथ डाल डालकर बाहर निकाला। उन चाकुओं से उसकी नसें वगैरह काटी, जो मांसपेशी अंदर जुड़ी हुई थी वो काट काट कर वो सारे अंग बाहर की तरफ फेंक दिए। यहाँ इस टाइम तक आते आते बेचारी समांथा दम तोड़ चुकी थी, उसके शरीर में जान नहीं बची थी। लेकिन ये माइकल यहीं नहीं रुका, अब उसका फाइनली मन भर चुका था इस टॉर्चर को करते करते। वो खड़ा हुआ, उसने समांथा के बालों को ऊपर से पकड़ा, उसके गले को उन्हीं चाकू से काटना शुरू कर दिया और ना सिर्फ 1-2 बार मारा बल्कि यहाँ समांथा के सिर को उसके धड़ से अलग ही कर दिया था। अलग करके यहाँ समांथा का सिर नीचे होकर लटक चुका था, सिर्फ कुछ जो चमड़ी थी वही जुड़ी हुई थी, बाकी सारा अंदर का सिस्टम वो कट चुका था और समांथा अब इस दुनिया से जा चुकी थी। ये काम करने के बाद फाइनली ये 5 गाड़ी में बैठे और नीचे उतरकर जाने लगे। लेकिन नीचे जैसे ही उतर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेन रोड पर, पहाड़ के नीचे मेन रोड पर पुलिस वाले खड़े हैं और अगर इन्होंने हमको आते हुए ऊपर से देख लिया तो फाइनली हमारी गाड़ी रुकवाएंगे और हमें देखेंगे कि हमारे कपड़ों पर खून वून लगा हुआ है और हमको ये जरूर अरेस्ट कर लेंगे। तो इनका ध्यान भटकाने के लिए इन 5 चटपटों ने मिलकर सोचा कि वो स्टीवन और चिली को नीचे उतार देते हैं और ये स्टीवन और चिली पहले नीचे जाएंगे और देखेंगे कि आखिर पुलिस वाले क्या कहते हैं उन्हें। स्टीवन और चिली जैसे ही नीचे गए, या उन पुलिस वालों ने देख भी लिया कि कपल आ रहा है और इनके कपड़ों के ऊपर खून लगा हुआ है। फाइनली जैसे ये दोनों नीचे पहुंचे और पुलिस वालों ने इन्हें रोका, पुलिस वाले भी इनसे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारे कपड़ों के ऊपर खून कैसे लगा हुआ है, तो ये जस्ट बोलने लग गए हम जस्ट ऊपर से शिकार करके आ रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ, उन्होंने इनकी तलाशी ली तो इनकी जेब से माल की पुड़िया मिली। पुलिस वालों ने माल की पुड़िया अपने पास रखी और इन दोनों को वार्निंग देकर यहीं से छोड़ दिया। और जब ये काम पूरा चल रहा था पुलिस वालों का और स्टीवन एंड चिली का, उसी का फायदा उठाते हुए बाकी बचे हुए तीनों लोग, उन्होंने गाड़ी को नीचे उतारा और वो चुपके से गाड़ी को निकालकर हाईवे से होते हुए अपने घर जा चुके थे। सोचकर देखिए आप, ये पूरा काम हुआ था 2 नवंबर 2015 का। 9 नवंबर 2015 का दिन आ चुका था, अभी तक भी किसी ने समांथा की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी।
पूरे 10 दिनों का समय बीत चुका था समांथा को घर से निकले हुए, लेकिन समांथा की मां ने अभी तक भी समांथा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाई। खैर 9 नवंबर 2015 को सुबह सुबह यहीं इस इलाके में एक शिकारी रहा करता था और जैसे वो शिकारी ऊपर अपने गिलहरियों के पिंजरों को चेक करके आ रहा था कि आखिर उनमें कोई गिलहरी फंसी है नहीं, और उनको चेक करने के बाद जब वो उस पहाड़ से वापस उतरने लगा तो उसका ध्यान लेफ्ट साइड में एक खास पेड़ के ऊपर गया जिसके ऊपर बहुत सारा लाल रंग लगा हुआ था। अब जैसे ही उसने वो देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना उसके पास जाकर देखे, क्योंकि ये लाल रंग यहाँ पेड़ के ऊपर लगा होना बहुत अजीब सा था। और जैसे वो उसके पास गया उसने देखा पीछे से ही कि एक लड़की के पूरे शरीर को नीचे से तारों से बांधा गया है और साथ ही उसका सिर जो है वो कुछ इस तरीके से साइड में लटका हुआ है। ये देखते ही वो शिकारी बहुत ज्यादा डर गया। वो सीधा उस सीन से वहां बाहर निकला, जो कच्चा रास्ता था उससे होते हुए नीचे की तरफ आया और नीचे जाकर पुलिस वालों को बताया कि आखिर ऐसे ऐसे वहां ये दिक्कत हो चुकी है। पुलिस वाले अपना तामझाम लेकर ऊपर पहुंचे और उन्होंने आसपास क्राइम सीन की जांच करी कि आखिर यहाँ क्या हुआ होगा। तब यहाँ पर उन्हीं पुलिस वालों को याद आया कि यार कुछ एक हफ्ता पहले हमने एक कपल को नीचे आते हुए देखा था, हमने उनको पकड़ा भी था, उनके पास से वो माल की पुड़िया मिली थी और उस पुड़िया को हमने जब्त करके उनको जाने दिया था वार्निंग देकर। उनके कपड़ों के ऊपर खून लगा था। उन्होंने कहा था हम शिकार करके ऊपर से वापस आ रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है उन्होंने ये कांड बैठाया हो। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये थी कि उन पुलिस वालों ने स्टीवन और चिली को छोड़ने से पहले उनकी आईडीज ले ली थी कि तुम्हारी आईडी दो, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम तुमसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। यही वो पॉइंट था जब इस पूरे ग्रुप का किया धरा सारा सामने आने वाला था। पुलिस ने जैसी आईडीज के अंदर नाम देखा कि हाँ एक का नाम चिली है और एक का नाम स्टीवन है, इनके घर पर जाकर पुलिस वालों ने इन दोनों को उठा लिया और उठाते ही पुलिस स्टेशन लेकर आए और वहीं पर इनसे पूछा गया कि आखिर ये लड़की कौन है। इन दोनों के साथ थोड़ी सी सख्ताई बरती गई, इनकी अच्छे से सेवा करी गई और उसके बाद ये दोनों टूट गए। इन्होंने बताया कि आखिर इस लड़की का नाम समांथा पेन है और ये हमारी ही दोस्त थी और इसके साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये करने वाले हम नहीं थे बल्कि हमारा लीडर माइकल था और उसके कहने पर ही हमने सब कुछ किया। इन दोनों की गवाही पर माइकल के साथ साथ बाकी के और लड़के लड़कियों को उठाया गया। अब पांचों के पांचों को झपकर यहाँ पुलिस स्टेशन लाया जा चुका था और अब इनसे पूछा जाना था कि आखिर ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। जब ये सारी पूछताछ चल रही थी उसी टाइम पर यहाँ समांथा की ऑटोप्सी एक डॉक्टर द्वारा की जा रही थी और उस डॉक्टर ने पुलिस वालों को बुलाया और कहा कि जनाब आप ये मेरे को क्या लाकर देकर गए हो, ये इंसान का शरीर लग ही नहीं रहा क्योंकि इतने टुकड़ों में बिखरा हुआ है कि मैं उसको प्रॉपरली तरीके से जोड़ भी नहीं पा रहा हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पुलिस वालों ने यहां समांथा के शरीर को ना सिर्फ स्ट्रेचर पर डाला बल्कि उसके शरीर के काफी सारे टुकड़े जो कि आसपास अंगों में बिखरे पड़े थे उन टुकड़ों को भी उठाया। कहीं पर उसका लीवर था, कहीं पर उसके प्राइवेट पार्ट से, कहीं पर उसकी ट्यूब्स सी अंदर की, कहीं पर उसकी इंटेस्टाइन सी आते थी, वो सारी कटी हुई इधर उधर पड़ी हुई थी और उन सारों को उठाकर स्ट्रेचर पर साथ में रखा गया और इन सब की जांच वो डॉक्टर कर रहा था। यहाँ डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कितनी बार यहां पर समांथा के पैरों में, जांघों में वो चाकुओं से वार किए गए, वो गिनने में ही कंफ्यूज हो चुका था। यहां आज तक भी पता ही नहीं चल पाया क्योंकि पैर तो पैर रहे नहीं थे, वो जाली बन चुके थे, उनके अंदर से हम आर पार देख सकते थे। साथ ही डॉक्टर ने यह भी बताया कि समांथा का गला समांथा की मौत के बाद काटा गया है, वो पहले ही मर चुकी थी। उसके बाद इस मौत को कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये मर चुकी है नहीं, उसी लिए यहाँ समांथा का गला भी काटा गया होगा। जैसे ये बात पुलिस वालों को पता लगी तो समझ ही नहीं आया किसी को भी कि आखिर कोई इतना भयंकर कांड क्यों बैठाएगा, ऐसी किसी को क्या नफरत हो सकती है। तब यहाँ पुलिस वालों ने इन पांचों चटपटों की काफी सेवा करी और पूछने लगे कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है। तब यहाँ पर वही स्टीवन और चिली ने पुलिस वालों को पकड़ा और कहा कि जनाब हम आपको सब कुछ बता देंगे और हम सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हैं, हम यहाँ पर माइकल के खिलाफ गवाही दे देंगे, बस आप हमारी थोड़ी सी सजा कम करवा दो। जब ये बात माइकल को पता लगी कि उसके ही दोस्त उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं तो माइकल ने कहा कि जनाब मैं आपको ऑफर देता हूँ, मैं स्टीवन और चिली के खिलाफ गवाही दे दूंगा कि हाँ उन्होंने मर्डर किया है, आप मेरी सजा कम करवा दो। लेकिन यहाँ मेजॉरिटी जो थी वो पुलिस वालों के पास माइकल के खिलाफ थी। तो पुलिस वालों को पता लग चुका था कि यही सस्ता झुंझुने जैसा लड़का यही इस पूरे क्राइम का लीडर है, इसी ने सब कुछ किया है। पुलिस वालों को यहाँ रिपोर्ट्स में काफी सारे सबूत भी इसके खिलाफ मिल चुके थे। पुलिस वालों को अब ये तो कंफर्म हो चुका था कि जो भी हुआ है इसी ने किया है, इसी ने करवाया है। खैर अब यहाँ इन पांचों को कोर्ट में पेश किया गया। चिली और स्टीवन को 30-30 साल की सजा सुनाई गई, जबकि यहाँ माइकल को डेथ पेनल्टी सुना दी जा चुकी थी क्योंकि यहाँ कोर्ट ने माना कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। लेकिन यहाँ कोर्ट ने पुलिस वालों से पूछा वहीं पर खड़े होकर एक सवाल कि क्या आपको सच में लगता है कि इन्होंने जो बताया वो सच होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ बैटरी और कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए या फिर एक गाड़ी के लिए ही मर्डर नहीं करेगा, जरूर कुछ और भी हो सकता है। इसका एक रीजन तो शायद मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि ये हो सकता है कि ये पांचों उस टाइम पर भंड थे नशे में,
हो सकता है इन्होंने नशे में आकर ये काम किया हो, या फिर दूसरा जो कि आज तक कभी सामने नहीं आया है, और वो ये हो सकता है कि यहाँ माइकल की समांथा के साथ कोई पर्सनली दुश्मनी हो और वो इसी दुश्मनी का बदला समांथा से ले रहा हो। बाकी यहाँ जो 2 और लोग थे उनको यहाँ 5-5 साल की सजा हुई है, लेकिन यहाँ पर्सनली मुझे लगता है कि माइकल को छोड़कर बाकी के जो 4 और लड़के थे, लड़के लड़कियां थे, इनको बहुत बहुत कम सजा दी गई है, क्योंकि ये सभी एक ही जैसे थे। अगर ये माइकल काम नहीं करता तो कोई और करता समांथा के साथ, क्योंकि उनका पक्का हो चुका था कि वो समांथा की जान तो लेकर रहेंगे। अब कौन लेगा, वो बस माइकल बन गया मोहरा, क्योंकि माइकल ने सब कुछ कांड प्लान किया था। अगर कोई और प्लान करता तो भी हाँ समांथा की जान जाना तो पक्का ही था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सभी को बराबर की सजा दी जानी थी। इन 5 के 5 को डेथ पेनल्टी दी जानी थी, या फिर माइकल को छोड़कर इन 4 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो दी ही जानी थी, वो भी बिना पैरोल वाली। ये वो केस था जिसके अंदर पता लगा कि दोस्त जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं, और आखिर वही दोस्त क्या कुछ कर सकते हैं सिर्फ नशे में भंड होकर, या फिर कोई पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए। तीसरी चीज़ मुझे ये समझ नहीं आई कि 9 नवंबर तक, पूरे 10 दिनों तक लड़की घर से गायब है, लेकिन यहाँ समांथा की माँ ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। पता नहीं क्यों नहीं करवाई। माइकल की डेथ पेनल्टी आज भी बरकरार है। अभी तक डेट डिसाइड नहीं हुई है कि उसको कब सजा दी जाएगी, उसकी जान कब कानून लेगा, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। इस केस के अंदर जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पर दे दूंगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसी ही स्टोरीज रील्स में डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट संजना को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।